दोस्तों, इस वीडियो में आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जिसको अप्लाई करके आपकी शख्सियत में मैसिव चेंज आने वाला है और ख़ुसूसन आपके मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए सुपर इफ़ेक्टिव होने वाला है। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूं वो है रेडिकल एक्सेप्टेंस। अब रेडिकल एक्सेप्टेंस क्या है? रेडिकल एक्सेप्टेंस डेफिनेशन ये है कि वो हालात जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं उनको जज किए बगैर एक्सेप्ट करने की सलाहियत। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है दोस्तों, क्योंकि यह आपको बहुत सारे सफरिंग से बचा लेता है जो आप एक्सेप्ट ना करने की सूरत में पाते हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस ये सजेस्ट करता है कि नॉन अटैचमेंट सफरिंग को ओवरकम करने की कुंजी है। अब नॉन अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर के इमोशंस को फील ही ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन इमोशंस को फील करते हुए किसी भी तरह के पेन को सफरिंग में कन्वर्ट ना होने दें। और किसी भी सिचुएशन के बारे में नॉन जजमेंटल होने का मतलब ये है कि आप रियलिटी को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस रियलिटी के ख़िलाफ़ किसी भी तरह के इमोशनल रिएक्शन से अपने आप को महफूज रखते हैं। दोस्तों, रेडिकल एक्सेप्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, सही या गलत, आप उसके साथ एग्री हो रहे, बल्कि बात यह है कि जो कुछ वास्तव में हो रहा है आप उसके खिलाफ इमोशनली फाइट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि रेडिकल एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये बात सही नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं। आप फॉरगिवनेस में दूसरे शख्स के साथ रहमदिली का मामला करते हैं, लेकिन रेडिकल एक्सेप्टेंस के केस में रहमदिली का मामला आप खुद अपने आप के साथ करते हैं। अब मैं आपको कुछ थॉट पैटर्न्स के एग्जांपल्स देता हूं। अगर इस तरह की सोच आपके जहन में बार बार आती है तो आप समझ लीजिए कि आपको रेडिकल एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मसलन, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा अभी क्यों हो रहा है? सारी चीज़ें मेरे खिलाफ जा रही हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा वो कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसा हो रहा है। बुरी चीज़ें मेरे ही साथ क्यों होती हैं? चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, काश कि ये ज़रा मुख्तलिफ होता। इस तरह की सोच अगर आपके जहन में बार बार आती है तो आप समझ लीजिए कि रेडिकल एक्सेप्टेंस ही उसका सही आंसर है। अब आपको अपने थॉट्स को वॉच करना है कि क्या इस तरह के सवालात आपके जहन में बार बार आते हैं। अगर वाकई में बार बार आते हैं तो रेडिकल एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करने की लाजमी ज़रूरत है। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, हाउ टू प्रैक्टिस रेडिकल एक्सेप्टेंस। अब कुछ स्टेप्स जो आपके लिए रेडिकल एक्सेप्टेंस की एबिलिटी को लाजमी इंप्रूव कर देगा। नंबर 1, अगर कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही या कोई चेंज जो आप लाना चाहते और उसको नहीं ला पा रहे, यानी आपके कंट्रोल से बाहर है, तो उसका राइट आंसर है रेडिकल एक्सेप्टेंस। नंबर 2, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन से दरपेश हैं जो आपके लिए इंतहाई जज्बाती होने का सबब बन रहा है, तो ऐसी सूरत में डीप ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए अपने थॉट को वॉच करना है एंड लेट इट गो। एंड नंबर 3, कीप इन माइंड कि रियलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा है वैसा है। नंबर 4, इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कौन सी चीज़ें हमारी कंट्रोल से बाहर। नंबर 5, इस फैक्ट को भी जहन में रखना है कि लोग ह्यूमन हैं, ना तो सबके सब अच्छे हो सकते हैं और ना ही सबके सब बुरे। नंबर 6, किसी भी सिचुएशन को जज करने से परहेज़ करें और उस पर किसी भी तरह की वैल्यू अटैच नहीं करें, चाहे वो गुड हो या बैड। नंबर 7, अपने लिए गुंजाइश बाकी रखें कि इंसान होने के नाते गलतियां होना मुमकिन है। नंबर 8, ऐसा सोचने से परहेज़ करें कि काश ये चीज़ ऐसी होती, काश वो चीज़ वैसी होती। दोस्तों, इस वीडियो को हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि रेडिकल एक्सेप्टेंस को इफ़ेक्टिवली अप्लाई करके आपकी ज़िंदगी लाजमी ट्रांसफॉर्म हो सकती है और आपको बहुत सारे सफरिंग्स और पेन से बचा सकती है जो अननेसेसरीली आपके ऊपर हावी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।